जय श्री राम। चलिए बात करते हैं कि क्या है इतिहास हमारे भगवान श्री राम जी के अयोध्या की। अयोध्या में स्थित राम मंदिर के साल 1528 मुगल बादशाह बाबर के सिपह सालार मीर बाकी ने विवादित जगह पर एक मस्जिद का निर्माण कराया। इसे लेकर हिंदू समुदाय ने दावा किया कि यह जगह हमारे भगवान राम की जन्मभूमि है और यहाँ एक प्राचीन मंदिर था। हिंदू पक्ष के मुताबिक मुख्य गुंबद के नीचे ही भगवान राम का जन्म स्थान था। पूरी मस्जिद में 3 गुंबदें थी। साल 1853 से लेकर 1949 तक 1853 में इस जगह के आसपास पहली बार दंगे हुए। 1859 में अंग्रेजी प्रशासन ने विवादित जगह के आसपास बाड़ा लगा दिया। मुसलमानों को ढांचे के अंदर और हिंदुओं को बाहर चबूतरे पर पूजा करने की इजाज़त दी गई। साल 1949 असली विवाद शुरू हुआ 23 दिसंबर 1949 को, जब भगवान राम की मूर्तियां मस्जिद में पाई गई। हिंदुओं का कहना था कि भगवान राम प्रकट हुए हैं, जबकि मुसलमानों का आरोप लगाया गया कि किसी ने रात में चुपचाप मूर्तियां वहां रख दी हैं। यूपी सरकार ने मूर्तियां हटाने का आदेश दिया, लेकिन जिला मजिस्ट्रेट डीएम के नायर ने दंगों और हिंदुओं की भावनाओं के भड़कने के डर से इस आदेश को पूरा करने में असमर्थता जताई। सरकार ने इसे विवादित ढांचा मानकर ताला लगवा दिया। साल 1950 फैजाबाद सिविल कोर्ट में 2 अर्जी दाखिल की गई। इसमें एक में रामलला की पूजा की इजाज़त और दूसरे में विवादित ढांचे में भगवान राम की मूर्ति रखे रहने की इजाज़त मांगी गई। 1959 में निर्मोही अखाड़ा ने तीसरी अर्जी दाखिल की। साल 1961 यूपी सुन्नी वक्फ बोर्ड ने अर्जी दाखिल कर विवादित जगह के पोजीशन और मूर्तियां हटाने की मांग की। साल 1984 विवादित ढांचे की जगह मंदिर बनाने के लिए 1984 में विश्व हिंदू परिषद ने एक कमेटी गठित की। साल 1986 यूसी पांडे की याचिका पर फैजाबाद के जिला जज केएम पांडे ने 1 फरवरी 1986 को हिंदुओं को पूजा करने की इजाज़त देते हुए ढांचे पर से ताला हटाने का आदेश दिया। 6 दिसंबर 1992 वीएचपी और शिवसेना समेत दूसरे हिंदू संगठनों के लाखों लोगों ने विवादित ढांचे को गिरा दिया। देश भर में सांप्रदायिक दंगे भड़क गए, जिनमें 2000 से ज़्यादा लोग मारे गए। साल 2002 हिंदू कार्यकर्ताओं को लेकर जा रही ट्रेन में गोधरा में आग लगा दी गई, जिसमें 58 लोगों की मौत हो गई। इसकी वजह से गुजरात में हुए दंगे में 2000 से ज़्यादा लोग मारे गए। साल 2010 इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपने फैसले में विवादित स्थल को सुन्नी वक्फ बोर्ड, रामलला विराजमान और निर्मोही अखाड़ा के बीच 3 बराबर हिस्सों में बांटने का आदेश दिया। साल 2011 सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या विवाद पर इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगाई। साल 2017 सुप्रीम कोर्ट ने आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट का आह्वान किया। बीजेपी के शीर्ष नेताओं पर आपराधिक साजिश के आरोप फिर से बहाल कर दिए गए। 8 मार्च 2019 सुप्रीम कोर्ट ने मामले को मध्यस्थता के लिए भेजा। पैनल को 8 सप्ताह के अंदर कार्यवाही समाप्त करने को कहा। 1 अगस्त 2019 मध्यस्थता पैनल से रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। 200 साल पहले ये विवाद सामने आया। 3 अदालतों में 134 साल तक इससे जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई हुई। इतिहासकारों के मुताबिक बाबरी मस्जिद 1528 में बनी। 1813 में हिंदू संगठनों ने पहली बार इस जमीन पर अपना दावा किया। यह विवाद 1855 से ब्रिटिश अधिकारियों के रिकॉर्ड में मिलता है। 1885 में यह पहली बार कोर्ट में पहुंचा। फैजाबाद जिला अदालत में 102 साल, इलाहाबाद हाई कोर्ट में 23 साल और सुप्रीम कोर्ट में 9 साल पहले यह मामला पहुंचा। हिंदू संगठनों ने 1813 में पहली बार बाबरी मस्जिद पर दावा किया था। उनका दावा है कि अयोध्या में राम मंदिर तोड़कर बाबरी मस्जिद बनाई गई थी। इसके 72 साल बाद यह मामला पहली बार किसी अदालत में पहुंचा। महंत रघुवर दास ने 1885 में राम चबूतरे पर छतरी लगाने की याचिका लगाई थी, जिसे फैजाबाद की जिला अदालत ने ठुकरा दिया था। 134 साल से 3 अदालतों में इस विवाद से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई के बाद यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। अयोध्या का शाब्दिक अर्थ अजेय है। अयोध्या पहले वैष्णव उपासना का केंद्र रही।
5वीं शताब्दी में यहाँ गुप्त वंश का राज रहा। 7वीं शताब्दी में यह नगर निर्जन हो गया। अयोध्या का संबंध राम के आख्यान और सूर्य वंश से है। कब बनी मस्जिद? इतिहासकारों के इस पर अलग अलग मत है। ज़्यादातर इतिहासकारों के मुताबिक जहीर उद्दीन मोहम्मद बाबर पानीपत के पहले युद्ध में इब्राहिम लोदी को हराकर भारत आया था। उसके कहने पर एक सूबेदार मीर बाकी ने 1528 में अयोध्या में मस्जिद बनाई। इसे बाबरी मस्जिद नाम दिया गया। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि इब्राहिम लोदी के शासनकाल 1517 से 26 ईस्वी में ही मस्जिद बन गई थी। इसे लेकर मस्जिद में एक शिलालेख भी था, जिसका जिक्र एक ब्रिटिश अफसर ए फ्यूरर ने कई जगह पर किया है। फ्यूरर के मुताबिक 1889 तक यह शिलालेख बाबरी मस्जिद में था। 1813 में पहली बार हिंदू संगठनों ने जब दावा किया कि बाबर ने 1528 में राम मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई, तो माना जाता है कि फैजाबाद के अंग्रेज अधिकारियों ने मस्जिद में हिंदू मंदिर जैसी कलाकृतियां मिलने का जिक्र अपनी रिपोर्ट में किया। उसी के बाद यह दावा किया गया कि पूर्व आईपीएस अधिकारी किशोर कुणाल ने अपनी किताब अयोध्या रिविजिटेड में इस वाकये का जिक्र करते हुए लिखा है कि 1813 में मस्जिद के शिलालेख के साथ जब छेड़छाड़ हुई, तब से ये कहा जाने लगा कि मीर बाकी ने मंदिर तोड़कर मस्जिद बनवाई। इतिहासकार कुणाल ने अपनी किताब में लिखा है कि मंदिर 1528 में नहीं तोड़ा गया, बल्कि औरंगजेब द्वारा नियुक्त फिदाई खान ने 1660 में ही उसे तोड़ा था। के दावे के बाद से विवादित जमीन पर नमाज के साथ साथ पूजा भी होने लगी। 1853 में अवध के नवाब वाजिद अली शाह के समय पहली बार अयोध्या में सांप्रदायिक हिंसा भड़की। इसके बाद भी 1855 तक दोनों पक्ष एक ही स्थान पर पूजा और नमाज अदा करते रहे। 1855 के बाद मुस्लिमों को मस्जिद में प्रवेश की इजाज़त मिली, लेकिन हिंदुओं को अंदर जाने की मनाही थी। ऐसे में हिंदुओं ने मस्जिद के मुख्य गुंबद से 150 फीट दूर बनाई राम चबूतरे पर पूजा शुरू की। 1859 में ब्रिटिश सरकार ने विवादित जगह पर तार का बाड़ लगवा दिया। 1855 से 1885 तक फैजाबाद के अंग्रेज अफसरों के रिकॉर्ड में मुस्लिमों द्वारा विवादित जमीन पर हिंदुओं की गतिविधियां बढ़ने की कई शिकायतें मिली। 1885 में पहली बार मामले को न्यायालय में उठाया गया। फैजाबाद की जिला अदालत में महंत रघुबर दास ने राम चबूतरे पर छतरी लगाने की जो अर्जी लगाई थी, उसे ठुकरा दिया गया। दरअसल ये केस कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में ऐसे ही चलता रहा। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 1989 में विवादित स्थल पर यथास्थिति बरकरार रखने को कहा। इस बीच 1992 में हजारों की संख्या में कार सेवकों ने अयोध्या पहुंचकर विवादित ढांचा ढहा दिया। इस मामले पर अलग से सुनवाई चल रही थी। 10 साल बाद यानी 2002 से इलाहाबाद हाई कोर्ट ने विवादित ढांचे वाली जमीन के मालिकाना हक को लेकर दायर याचिकाओं पर सुनवाई शुरू की और 2010 में इस पर फैसला सुनाया। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 2:1 से फैसला दिया और विवादित स्थल को सुन्नी वक्फ बोर्ड, निर्मोही अखाड़ा और रामलला के बीच 3 हिस्सों में बराबर बांट दिया था। 2011 में इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगाने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में इस विवाद से जुड़ी सभी याचिकाओं पर सुनवाई शुरू की। 6 अगस्त 2019 से सुप्रीम कोर्ट में इस विवाद पर लगातार 40 दिन तक सुनवाई हुई। 16 अक्टूबर 2019 को हिंदू मुस्लिम पक्ष की दलीलें सुनने के बाद 5 सदस्यीय संविधान बेंच ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। 9 नवंबर 2019 सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए राम जन्मभूमि की 2.77 एकड़ जमीन हिंदू पक्ष को देने का फैसला सुनाया। साथ ही इसका मालिकाना हक केंद्र सरकार के पास रहेगा, ये आदेश दिया। इसके अतिरिक्त उत्तर प्रदेश सरकार को आदेश दिया कि मुस्लिम पक्ष को 5 एकड़ जमीन किसी अन्य स्थान पर दिया जाए। 5 अगस्त 2020 यह वह तारीख है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर के निर्माण में भूमि पूजन में हिस्सा लिया। 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में तैयार हुए भव्य राम मंदिर में कई मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। पावन नगरी अयोध्या के राम मंदिर में एक बार फिर से भगवान राम विराजमान होंगे। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर तैयारियां जोरों शोरों पर है। 22 जनवरी को भव्य राम मंदिर में रामलला को विराजमान कराया जाएगा। कार्यक्रम के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत देश के कई दिग्गज नेता, अभिनेता, कलाकार व उद्योगपतियों को शामिल होने के लिए न्योता भेजा गया है।
त्रेता युगीन वैभव के अनुरूप रामनगरी में होने वाले इस कार्यक्रम को अंतिम रूप दिया जा रहा है। प्राण प्रतिष्ठा से पहले ही श्रद्धालु रामनगरी पहुंच रहे हैं। प्राण प्रतिष्ठा पर भी भारी भीड़ की उम्मीद की जा रही है, पर आम आदमी के प्रवेश पर यहाँ पर रोक लगाई गई है। जिन्हें आमंत्रण कार्ड मिला है उन्हीं को अयोध्या आने की अनुमति होगी। बहरहाल अगर आप ट्रेन से अयोध्या पहुंचते हैं तो अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन से राम मंदिर के लिए आवागमन के तमाम साधन आसानी से सुलभ है। अयोध्या में श्री राम मंदिर का निर्माण जारी है। निर्माणाधीन मंदिर में आगामी 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है, जिसमें देश दुनिया से बड़ी संख्या में लोग शिरकत करेंगे। हर कोई ये चाहता है कि जिस दिन रामलला अपने मंदिर में विराजमान हो, उस दिन वो उस पल का साक्षी बने। कई सालों से जिस दिन का सबको इंतजार था, वो दिन अब नजदीक आने वाला है। सभी लोगों की उत्सुकता देखते बन रही है। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की पावन धरती अयोध्या पर पहुंचने के लिए सभी उत्सुक हैं। हर कोई 22 जनवरी के दिन अयोध्या में पहुंचकर इस पल का साक्षी बनना चाहता है कि कब वो अपने भगवान श्री राम को विराजमान होते हुए देखे। किसी अन्य रोचक जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक शेयर करें। तब तक के लिए मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में किसी अन्य रोचक जानकारी के साथ। जय श्री राम।